आज लोकसभा में एक बहुत ही आइकॉनिक बिल पेश हुआ है। वो है नो फोन कॉल्स नो डिस्टरबेंस आफ्टर ऑफिस आवर्स टू द पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी वर्किंग क्लास हैं, ठीक है, जिनको भी आप सरकारी कहिए, गवर्नमेंट कहिए, आप प्राइवेट कहिए, आप कैसा भी एम्प्लॉय करिए, उसको किसी भी तरह का आप एम्प्लॉय मानते हैं, कर्मचारी मानते हैं, कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई छुट्टी लेता है, ऑफिस के हेड, ऑफिस में आपसे बड़े पद पे लोग, या फिर दिमाग से अपने आप को सीनियर मानने वाले सो कॉल्ड लोग, अब आपको आपकी छुट्टी वाले दिन भी कॉल करते हैं, मेल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि ये काम रह गया मैडम, सर आपका ये काम रह गया, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। छुट्टी छुट्टी जैसी लगती नहीं है। आफ्टर वर्किंग आवर्स आप बिल्कुल पैथेटिक सिचुएशन में होते हैं। चाहे आप ये गवर्नमेंट जॉब लगा लीजिए, चाहे आप प्राइवेट जॉब लगा लीजिए। प्राइवेट वालों में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो काम कर रहा है ना पर्सन, एम्प्लॉय है, वो नौकर की तरह होता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। अगर मैं इसको अपने एग्जाम्पल की तरह लूँ तो मुझे जो सीरियसनेस लगती है, चलिए कि एग्जाम्पल पिक कर लेती हूँ। स्कूल के बाद, ठीक है, स्कूल के बाद भी टीचर्स का स्कूल चलता रहता है। उसके बाद स्कूल के बाद क्या होता है, आप एक स्कूल आवर्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद मतलब आप समझिए 3 बजे तक स्कूल आवर्स हैं, ठीक है। आप टोटली अपना सारा काम करके जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग आप निकलते हैं और शाम को 4 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। चलो 3 से 3 बजे आप फ्री हो गए, 4 बजे तक आपने कॉल्स ले ली। उसके बाद भी स्कूल पेरेंट्स को ये कंफर्ट देने के लिए कि वी आर 24/7 अवेलेबल इन योर सर्विस, वो पेरेंट्स को अलाउ करते हैं कि आप टीचर से किसी भी टाइम कॉल करके बात करिए। और टीचर ने अगर बात नहीं करी ना, तो टीचर को तो इस तरह का लुक दिया जाता है कि भाई तुम तो गए काम से, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने पेरेंट्स से बात नहीं की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा। व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं स्कूल्स के, ऑफिस, मतलब आप प्रोफेशनल, इसको कैसे प्रोफेशनल कहेंगे। अब चलिए, ये तो मैंने स्कूल का एक एग्जाम्पल लिया। अब जाइए प्राइवेट फर्म्स, एमएनसीज के अंदर, वहां पर इससे भी ज्यादा आईटी सेक्टर में हरेसमेंट है। स्कूल आवर्स तो चलो एक माइंडसेट होता, बच्चा घर पे आके कूल डाउन हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं, जो घरों वर्क फ्रॉम होम है, या एमएनसीज में काम करते हैं, या कोई भी और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो लिटरली उनकी मीटिंग्स आफ्टर ऑफिस आवर्स ही रखी जाती हैं, कॉल्स रखे जाते हैं, टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, और उनके लिए वो पर्सन पिसता रहता है, और उसके वर्किंग आवर्स 24/7 चलते हैं। ये कहीं से भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सही नहीं है। मैं मानती हूँ पर्सनली कि ये जो बिल है, जो लोकसभा में आज आया है, डू नॉट डिस्टर्ब का बिल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान कमाता अपने पीस ऑफ माइंड के लिए है, पागल होने के लिए नहीं है। तो दैट इज द थिंग आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज रियलिटी कि उसका अपना पर्सनल स्पेस रहा ही नहीं है। कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में आप उठा के देख लीजिए डाटा, लोगों ने प्राइवेट जॉब्स छोड़ी हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस ओनली, कि उनकी लाइफ बिल्कुल फिनिश हो गई है, पर्सनल लाइफ। कंपनीज एंड द ओनर्स आर डिमांडिंग 24/7 अवेलेबल एम्प्लॉय। अब ऐसे वर्कर्स बताइए कहाँ वो पर्सन, क्या वो मशीनें थोड़ी ना है भाई। तो इस तरह का बिल मैं कहती हूँ सरकार को लाना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए, और ये जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उनके अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस होनी ही चाहिए, ताकि वो जो पैसा कमा रहे हैं नौकरी करके, वो अपनी फैमिली के साथ वो सुख के पल, वो चैन से, वो आराम से अपना खाना खा सकें, रह सकें। जो वर्किंग आवर्स है, नो डाउट उसमें आप पूरा काम लीजिए। मैं तो कहती हूँ जितना आपको ओवरलोड करना उसमें भी कर दीजिए, कोई एम्प्लॉय मना नहीं करता, कोई भी वर्कर मना नहीं करता काम करने से। लेकिन वंस यू रीच योर होम, आपके वर्किंग आवर्स खत्म होने चाहिए, और कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस पर्सन के ऊपर किसी भी तरह के फ़ोन कॉल्स या आंसरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वर्किंग आवर्स 8 घंटे के अगर डिसाइडेड है तो 8 घंटे के ही काम होना चाहिए। 24/7 किसी को मजदूर बना देना गलत बात है। इस वर्क प्रेशर की वजह से डिप्रेशन होता है। जितने भी लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो प्रेशराइज फील करते हैं। मेंटल डिप्रेशन के साथ में हेल्थ का लॉस होता है। वो इंसान अपने ऊपर कुछ भी देर तक काम नहीं कर पाता, अपने आप को स्ट्रेस फ्री नहीं कर पाता है। एंड दिस इज रियल, एंड आई हैव फेल्ट इट, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स वाई। और कोई भी इसमें जो इंस्टीट्यूट का
जो हेड है या इंस्टीट्यूट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो शायद इसको वर्कहोलिक या फिर डेडिकेशन या किसी भी तरीके से वैलिड बता सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि एज अ पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द इंस्टीट्यूट, वर्किंग फॉर द कंपनी, दे आर अंडर अ हाई प्रेशर, क्योंकि उनके दिमाग में 24/7 घर अपने परिवार से ज़्यादा सिर्फ काम 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 ये ही चलता रहता है। वर्कलोड, ठीक है। और वर्कलोड की बात ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल वर्कलोड कर दिया, नहीं, उससे जुड़ा हुआ ओवर थिंकिंग, उससे जुड़ा हुआ डर, उससे जुड़ा हुआ एक तार से दूसरे तरह के निकलने वाले 2-3 तार जुड़े हुए हैं काम के, वर्क ए, वर्क बी, वर्क सी, वर्क डी, ऐसे क्रिएट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि इस तरह का एक इंसान के ज़िंदगी के बारे में सोचने वाला एक बिल लाया है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप और मैं, हम सब कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के अंडर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस दुनिया में कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं। तो इस जॉब के अंदर रहते आपको नहीं लगता है, क्या आप ये मानते हैं कि ये बिल सही है? या आपको लगता है कि क्या ज़रूरत है 24 घंटे और 24/7 काम करना है, क्या घट जाएगा? अभी कुछ नहीं घटेगा माय डियर। आप जब 40s के आसपास पहुंचेंगे ना उम्र में, आपकी जो 20s और 30s की जो एनर्जी है जब लो होने लगेगी ओवर वर्कलोड करने के बाद, आपकी बॉडी, आपका दिमाग थक जाएगा। 60 की उम्र में रिटायरमेंट लेने वाले लोग जो पहले लेते थे ना, उनके पास इतना प्रेशर नहीं होता जो आज के समय में है। इसीलिए 60 की उम्र से पहले 40 में ही लोग रिटायरमेंट की सोचने लग गए हैं। अगर ये वर्क और ह्यूमन कैपेसिटी इसको बैलेंस आउट नहीं किया गया तो एआई तो छोड़िए, आने से पहले लोग वैसे ही गिव अप कर देंगे। देन इट इज़ द लॉस ऑफ द यूथ, लॉस ऑफ द मैन पावर एंड लॉस ऑफ द नेशन। ये ज़रूर होगा।